पानी का राजा मगरमच्छ की कहानी। भूमिका। गंगा के तट पर बसा एक घना जंगल था, जहां हर प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। उसी जंगल के बीच एक विशाल झील थी, जिसे सभी जानवर नील झील के नाम से जानते थे। यह झील न केवल जलचर जीवों का घर थी, बल्कि यहाँ के जल से पूरे जंगल की वनस्पतियाँ हरी भरी रहती थी। इस झील का राजा था एक ताकतवर और चतुर मगरमच्छ, जिसका नाम कालेश्वर था। कालेश्वर का परिचय। कालेश्वर केवल अपनी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध था। वह झील में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षक और न्यायप्रिय शासक था। उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। अन्य जीव जंतु उसकी आज्ञा का पालन करते और उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। शासन की व्यवस्था। कालेश्वर ने अपने शासनकाल में झील के सभी जीवों के लिए कुछ नियम बनाए थे। छोटे जीवों की रक्षा करना, अकारण हिंसा को रोकना, जल की शुद्धता बनाए रखना और सभी जीवों के लिए भोजन की उचित व्यवस्था करना, यह उसकी प्राथमिकताएं थी। इन नियमों की वजह से झील में शांति और समृद्धि बनी रही। नई चुनौती, वासुकी का आगमन। एक दिन दूर के जंगलों से एक विशाल अजगर झील में आ गया। उसका नाम वासुकी था और वह बेहद क्रूर और भूखा था। उसने झील के छोटे जीवों को अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। जलचर प्रजाति में हाहाकार मच गया। सभी मछलियाँ, मेंढक, कछुए और छोटी मछलियों ने कालेश्वर के पास सहायता मांगने के लिए गुहार लगाई। वासुकी का आतंक। वासुकी का आकार इतना विशाल था कि झील के किनारे उसके कुंडली मारने से पूरा पानी हिल जाता था। उसकी आंखों में क्रूरता झलकती थी और जब भी वह शिकार के लिए निकलता, तो पूरे झील में दहशत फैल जाती। कई जीव डर के मारे झील छोड़कर जाने की सोचने लगे, लेकिन कालेश्वर ने यह निर्णय किया कि वह किसी भी कीमत पर अपने राज्य को छोड़ने नहीं देगा। संघर्ष की शुरुआत। कालेश्वर ने अपनी सेना तैयार की। उसमें मगरमच्छ, कुछ बड़ी मछलियां और झील में रहने वाले अन्य जीव शामिल थे। वे सभी वासुकी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगे। एक रात जब वासुकी अपने शिकार में व्यस्त था, तब कालेश्वर ने उस पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वासुकी अपनी ताकत से कालेश्वर को परास्त करने की कोशिश करता, लेकिन कालेश्वर अपनी चतुराई से हर वार को टाल देता। कालेश्वर की रणनीति। कालेश्वर जानता था कि वासुकी सीधा युद्ध करने में बेहद शक्तिशाली था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने वासुकी को झील के सबसे गहरे भाग में खींच लिया, जहां पानी अत्यधिक ठंडा था। वासुकी को इतनी ठंड की आदत नहीं थी और उसकी गति धीमी पड़ने लगी। यही मौका देखकर कालेश्वर ने पूरी ताकत से उसे जकड़ लिया और उसे पराजित कर दिया। झील में शांति की बहाली। वासुकी की हार के बाद झील में शांति स्थापित हो गई। कालेश्वर ने सबको एकत्र किया और कहा, शक्ति से अधिक बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने ज्ञान और धैर्य से ही किसी भी संकट का समाधान करना चाहिए। उसकी यह सीख पूरे जंगल में फैल गई और कालेश्वर को हमेशा के लिए पानी का राजा कहा जाने लगा। नई चुनौतियाँ, जल संकट और बाहरी शिकारी। कालेश्वर के शासन में कुछ वर्ष और बीत गए, लेकिन नई चुनौतियाँ हमेशा आ रही थी। एक समय ऐसा आया जब झील का जल स्तर गिरने लगा। सूखे के कारण आसपास की छोटी नदियाँ सूखने लगी और जलचर जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। साथ ही कुछ बाहरी शिकारी पक्षी और जंगली जानवर झील में आकर वहां के छोटे जीवों का शिकार करने लगे। कालेश्वर ने झील के जल स्तर को बनाए रखने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने जल प्रवाह को बढ़ाने के लिए पास के जंगल में स्थित एक गुफा का मार्ग साफ करवाया, जिससे पानी फिर से झील में बहने लगा।
मंत्रों की शक्ति और ज्ञान की विरासत। कालेश्वर की बुद्धिमत्ता केवल युद्ध और शासन तक सीमित नहीं थी, वह प्राचीन ज्ञान और मंत्रों की शक्ति में भी विश्वास रखता था। उसने पुराने मगरमच्छों से सीखा था कि झील की रक्षा के लिए कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाए, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे। उसने अपने उत्तराधिकारी नागेश्वर को यह मंत्र सिखाए और उसे यह ज्ञान दिया कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसी ज्ञान और मंत्रों की मदद से झील को संतुलित रखा गया और वहाँ का जीवन फिर से फलने फूलने लगा। शेर से संघर्ष। जंगल का सबसे बड़ा युद्ध। एक दिन जंगल के सबसे शक्तिशाली शिकारी राजा शेर सिंहराज को पता चला कि नील झील में भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वह अपने अनुचरों के साथ वहां आ धमका और उसने घोषणा की कि यह झील अब उसका नया शिकार स्थल होगा। सिंहराज का आगमन पूरे जलचर समुदाय के लिए खतरा बन गया। वह प्रतिदिन झील के किनारे आकर मछलियों, मगरमच्छों और अन्य जलचरों पर हमला करने लगा। झील के प्राणियों में भय फैल गया। कालेश्वर ने शेर को रोकने के लिए एक नई रणनीति बनाई। उसने झील के सभी जीवों को इकट्ठा किया और मिलकर शेर को हराने की योजना बनाई। युद्ध के दिन जब शेर पानी पीने झील के किनारे आया तो मगरमच्छों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। जल में युद्ध कठिन था क्योंकि शेर को तैरने की आदत नहीं थी। अंततः कालेश्वर ने अपनी ताकत और चतुराई से सिंहराज को हरा दिया और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अमरता की ओर। जब कालेश्वर ने अपनी अंतिम सांस ली तो पूरे जंगल के जीवों ने उसे श्रद्धांजलि दी। उसके नाम की गाथाएं गाई जाने लगी। उसकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और साहस के कारण वह सदियों तक याद किया जाता रहा। उसकी शिक्षाएं नई पीढ़ियों तक पहुंचती रहीं और नील झील की शांति हमेशा बनी रही। यही वजह थी कि आने वाली पीढ़ियों तक कालेश्वर की कहानी सुनाई जाती रही और वह पानी का राजा के रूप में अमर हो गया।